हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनीष सर आपको फिजिक्स विद मनीष सर चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग कल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जाने थे, आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और उसी कैपेसिटर में हम लोग देखेंगे कि आज उसमें अगला वीडियो होने वाला क्या है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक का शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब अलग अलग माध्यम उसमें डोपिंग किया जाता है तब उसकी कैपेसिटेंस धारिता कितनी बढ़ जाती है या क्या होती है, ये कैसे होती है। ठीक है, ये हम जानेंगे। उसके बाद जो कल फार्मूला पढ़ाए थे उसको पहले जान लेते हैं कि वो फार्मूला क्या चीज के काम में आने वाला है। तो पहले फार्मूला जान लेते हैं। ठीक है, जो समानांतर प्लेट की जो संधारित्र की जो धारिता होती है उसका जो फार्मूला आया था, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक द कॉज ऑफ इफेक्टिंग इलेक्ट्रिक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो समानांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपके बिहार बोर्ड में कम से कम 2 नंबर के एग्जाम में पूछता है कि संधारित्र प्लेट की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कल का जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या पढ़े थे, D। ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, और अगर माध्यम ले लेते हैं एप्सिलॉन R, यही ना पढ़े थे। तो पहला देखिए, पहले क्या है उसका क्षेत्रफल एरिया, फिर उसका माध्यम, फिर उसका क्या है दूरी। तो हम पहले लिख देते हैं उभयनिष्ठ क्षेत्रफल पर, उभयनिष्ठ क्षेत्रफल पर, उभयनिष्ठ क्षेत्रफल पर। तो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल पर ऑन द कॉमन एरिया ऑफ, ऑन द कॉमन एरिया, ठीक है, ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, और द प्लेट लिख सकते हैं या प्लेट टू प्लेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका जो फॉर्मूला था C बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में कितना था, D, यानी कहने का मतलब है C समानुपाती किसके है, A के, तो C समानुपाती लिख सकते हैं क्या, A। इसका कहने का मतलब है कि दो समानांतर प्लेटों की जब धारिता थी उसका एरिया बढ़ाएंगे, ठीक है ना, दो समानांतर प्लेटों की जब उसका क्या बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ाएंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि जब उसका क्या बढ़ाएंगे, एरिया, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो उसमें आप जाहिर सी बात है परावैद्युत माध्यम भी अच्छा खासा डाल सकते हैं। तो एरिया जस्ट हम बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप फॉर्मूला से भी देख सकते हैं कि उसका एरिया बढ़ेगा तो उसकी धारिता का मान भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है उसका माध्यम, तो माध्यम पर, ठीक है ना, प्लेटों के बीच का माध्यम, प्लेटों के बीच का माध्यम, प्लेटों के बीच का माध्यम। तो प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना, डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है, ऑफ प्लेट्स। ठीक है, तो प्लेटों के बीच का माध्यम यानी C समानुपाती क्या है, एप्सिलॉन R। इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि अगर प्लेटों के बीच के माध्यम को हम बढ़ाएंगे, यानी कहने का मतलब है उसमें अच्छा खासा निर्वात या हवा में अगर उसको हम रखेंगे या उसमें अच्छा खासा माध्यम डालेंगे तो उसका कैपेसिटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि आप मार्केट से कोई भी सामान लेकर आते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि भले ही छोटा रहता है लेकिन उसका पैसा ज्यादा रहता है। इसका कारण क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, अच्छा है। क्वालिटी कहने का मतलब है कि उसमें हेवी क्वालिटी का अच्छा प्रोडक्ट उसमें डाला गया है तो उसको क्या है, अच्छी तरीका से है। तो वही कह रहा है यदि माध्यम का मान बढ़ेगा, ठीक है ना, अच्छा क्वालिटी का होगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि प्लेटों के बीच की दूरी, D है डिस्टेंस, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी ऑन
ऑन द सेपरेशन ऑफ प्लेट्स। ठीक है, आप 2 प्लेट्स भी लिख सकते हैं, वैसे ही लिख देते हैं प्लेट्स। अब देखिए प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, अब प्लेटों के बीच की दूरी का फॉर्मूला उसमें से अगर हम निकालें तो सी व्युत्क्रमानुपाती कितना है 1/d का, सी व्युत्क्रमानुपाती कितना है 1/d का। इसका कहने का मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। यदि उसके बीच की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आप यहीं पे समझिए, मान लेते हैं कि ये 2 प्लेट है, ठीक है। अब इस प्लेट को हम एक प्लेट को उठाकर रख देते हैं यहाँ पर और एक प्लेट को रख देते हैं यहाँ पर, तो प्लेटों के बीच की दूरी हम बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें परावर्तक माध्यम डालना बहुत कठिन हो जाएगा। तो जब प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि समानांतर प्लेट संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये इतना 3 फैक्ट है। ठीक है, आप अगर एग्जाम में पूछेगा तो इतना ही लिख सकते हैं, बस पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। 2 नंबर का पूछता है और डैश देकर चाहना चाहते हैं तो इसमें क्या लिखिएगा, इस समानांतर प्लेट संधारित्र को धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहले लिखिएगा उभयनिष्ठ क्षेत्रफल पर, यानी प्लेटों का अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएं तो उसकी धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा लिखिएगा प्लेटों के बीच के माध्यम पर, यदि उसमें माध्यम का मान बढ़ाते हैं, अक्षर क्वालिटी का माध्यम डालते हैं तो उसका धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तीसरा लिखिएगा प्लेटों के बीच की दूरी, अगर प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए तो उसकी धारिता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इतना ही लिखिएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो हम इसे इरेज करते हैं। अब समझिए, यदि हम प्लेटों के बीच अलग अलग माध्यम डाल देंगे तब धारिता का मान क्या हो जाएगा, इस चीज को समझना है। और ये आपके एग्जाम में पिछले नहीं, इसके पिछले वाले में बिहार बोर्ड के एग्जाम में सिद्ध करने के लिए पूछा गया था, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी सिद्ध करने के लिए पूछा गया था। तो पहले वाला अगर आप नहीं समझे हैं समानांतर प्लेट वाला तो उसको आप एक बार जरूर देखिएगा, तो ये भी समझ में आ जाएगा। और नहीं भी समझ में आएगा तो हम इसी वीडियो में आपको देखिए कैसे समझाते हैं। देखिए अलग अलग पराविद्युतांक लिख देते हैं, अलग अलग पराविद्युतांक, ठीक है, वाले अलग अलग पराविद्युतांक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। different dielectric compound, ठीक है, ऑफ कैपेसिटर। जब हम लोग अलग अलग माध्यम उसमें डालेंगे तब उसका 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ लिख सकते हैं, ऑफ पैरेलल प्लेट। ठीक है ना, जब हम अलग अलग माध्यम डालेंगे तब उसका संधारित्र का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 2 प्लेट है, एक x और दूसरा y। ठीक, ठीक है, और इस प्लेट का हम नाम रख देते हैं कि ये कौन सा प्लेट है, x प्लेट है, और क्या है ये y प्लेट है। इनके बीच हम अलग अलग माध्यम का पराविद्युतांक डालते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि एक पराविद्युतांक डालते हैं इसमें, ठीक है, इस पराविद्युतांक का हम नाम रख देते हैं। अब अलग अलग करने के लिए हम नाम रख देंगे, जैसे इसको हम डॉट डॉट से दर्शा देते हैं, इसे भर देते हैं पराविद्युतांक वाला माध्यम अलग वाला। ठीक है, और इस वाले पराविद्युतांक को हम ऐसे कर देते हैं कि आपको समझ में आएगा कि हाँ ये अलग है। ठीक है, और इस वाले पराविद्युतांक को हम अलग से भर देते हैं, इसमें सीधा सीधा लाइन नहीं देते हैं, ये वाला ना यूज करिए, ये वाला यूज कर देते हैं। ठीक, कि आपको ये अलग अलग लगे कि हाँ ये अलग अलग हैं। अब देखिए इस वाले माध्यम का पराविद्युतांक को हम रख देते हैं ε1, इस वाले माध्यम का नाम रख देते हैं ε2 और इस वाले माध्यम का नाम रख देते हैं ε3। ठीक है, एक्स प्लेट पर हम कह देते हैं कि प्लस QRS देते हैं। ठीक, और तो ये एक्स प्लेट है तो वाई प्लेट पर जनरेट क्या हो जाएगा, माइनस QRS है। अगर एक्स प्लेट का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल A हो तो उसका
जो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, इसका एक्स प्लेट का सिग्मा, और ये वाई प्लेट का अगर माइनस चार्ज है तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, माइनस सिग्मा। ये बात आप लोग भली बात जानते हैं और हम पीछे करा भी दिए हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, और हम लिखते हैं कि अच्छा कुछ भाषा हम लिख देते हैं जैसे कि आपको परेशानी नहीं होगी। माना कि एक्स तथा वाई प्लेट के बीच एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 3 वाले आपेक्षिक पारावैद्युतांक माध्यम रखा गया है। पारावैद्युतांक माध्यम रखा गया है। अलग अलग वैद्युतांक माध्यम अलग अलग क्या किया गया है, रखा गया है। तथा ये प्लेट के बीच की दूरी D1, इस प्लेट के बीच की दूरी D2 और इस प्लेट के बीच की दूरी D3 हम लिख देते हैं। तथा इनके बीच की दूरी क्रमशः इनके बीच की दूरी क्रमशः, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्रमशः D1, D2 तथा D3 है। D1, D2 तथा D3 है। इतना भाषा लिख दीजिए, इतना काफी है। अब हम इसको बनाते हैं। अब देखिए ये एक माध्यम है, तो ये D1 दूरी पर है और ये पहला माध्यम, तो एक प्रकार का ये भी समानांतर प्लेट की तरह कार्य कर रहा है। तो इसका अलग विद्युत क्षेत्र होगा, इसका अलग विद्युत क्षेत्र होगा और इसका भी अलग विद्युत क्षेत्र होगा, और सबका विद्युत क्षेत्र हम लोग निकाल लेंगे। और इन सारे परिवर्तन के कारण जो विद्युत विभव यानी धारिता निकालने के लिए हमको Q/V चाहिए, ठीक है ना। तो हमको V निकालना जरूरी है। तो सबका पहले हमको विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, फिर उसके कारण हम V भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं पहले माध्यम का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फर्स्ट मीडियम इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो हम लिख देते हैं पहले माध्यम का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, तो पहले माध्यम को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिख देते हैं किससे, E1 से। तो समानांतर प्लेट के कारण जो कल ही पढ़ाए थे, सिग्मा बटा कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और ये पहले माध्यम का परिवर्तन कितना है, एप्सिलॉन 1। पहले माध्यम का परिवर्तन कितना है, एप्सिलॉन 1, ठीक है। अब ऐसे ही लिख देते हैं दूसरे माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरे माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दूसरे माध्यम की विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी वैसे ही होगी। ये भी समानांतर प्लेट की तरह काम कर रहा है, तो इसको पहले E1 लिख देते हैं, दूसरे क्या लिख देते हैं, E2। E2 कितना हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और इसका माध्यम कितना है, एप्सिलॉन 2, ठीक है। वैसे ही हम लोग लिख देते हैं कि तीसरे माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीसरे माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीसरे माध्यम की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, ठीक है, E3 बराबर कितनी हो जाएगी, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। बात समझ में आया। अगर हम ये हो गया, अगर हम तीनों माध्यम का विभवांतर निकालें, ठीक है ना, तीनों माध्यम का अगर हम विभवांतर निकालें तो हम लिख देते हैं, क्योंकि हमको C/Q/V का वैल्यू चाहिए। तो विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है E बराबर रिलेशन होता है dV अपन कितना होता है, dx। यहाँ से अगर V निकाल लें तो कितना हो जाएगा, E इंटू क्या हो जाएगा, dx। और dx इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, D1, D2 और D3 है। तो हम वैसे लिख देते हैं पहले माध्यम का विद्युत विभव, पहले माध्यम का विद्युत विभव, पहले माध्यम का विद्युत विभव कितना हो जाएगा। तो पहले माध्यम का विद्युत विभव को हम लिख देते हैं किससे, V1 से। पहले माध्यम का विद्युत विभव V1 से। तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 इंटू कितना हो जाएगा, D1 और dx। इसका बीच की दूरी कितनी है, D1। तो इस माध्यम का लिख रहे हैं, तो इसका जो V1 हो जाएगा कितना है, पहले माध्यम का सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 1। तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 1 और इंटू में कितना हो जाएगा, D1। वैसे भी हम लिख देते हैं दूसरे माध्यम का विद्युत विभव, दूसरे माध्यम का विद्युत विभव, जगह नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो दूसरे माध्यम के लिए लेते हैं क्या, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
E इंटू डी एक्स। तो E इसका दूसरे माध्यम कितना E इतना है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 2। तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 2 और इंटू में कितना हो जाएगा D2, dx के जगह यहाँ पर कितना हो जाएगा D2। वैसे ही हम लिख देते हैं तीसरे माध्यम का विद्युत विभव, तीसरे माध्यम का विद्युत विभव, इसको लिख देते हैं हम किससे V3 से। तो V3 देखिए, तो इसका E3 यहाँ पर है, ठीक है। तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन कितना हो जाएगा 3। तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन कितना हो जाएगा 3, और इसके बीच की दूरी कितनी है, तीसरे माध्यम वाला का D3, ठीक है। तो सबका विभव निकल चुका है। अब हमको ले जाकर फॉर्मूला सिर्फ क्या रख देना, V का मान रख देना। पहले हमको कुल विभव निकालना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिए, ठीक है ना। तब हम ठीक करते हैं। एक बार हम फिर से समझा देते हैं कि अलग अलग प्रायोगिक समानांतर प्लेट की संधारित्र का मतलब होता है कि जब उसमें अलग अलग हम माध्यम डालते हैं, माध्यम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारा संधारित्र क्या हो जाए, अच्छा हो जाए, ठीक है। तो जब हम डालते हैं तब उसके कैपेसिटर का वैल्यू कितना होता है। तो हम क्या किए, लिख दिए कि माना कि x और y दो प्लेट के बीच में क्या माध्यम है, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 3। आप एक ही प्रायोगिक वाले माध्यम में क्या किया रखा गया तथा इनके बीच की दूरी क्रम से हम लिख दिए हैं D1, D2, D3 है, ठीक है। अब ऐसे हमको पहले विद्युत क्षेत्र का मान निकालना होगा। तो विद्युत क्षेत्र E1 सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और इसका जो माध्यम है एप्सिलॉन 1 है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र दो समानांतर प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, पिछले वाले क्लास में हम कराए हुए हैं। वैसे ही दूसरे प्लेट के कारण इतना और वैसे ही तीसरे प्लेट के कारण इतना। अब हमको धारिता निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, V चाहिए। तो V का जो रिलेशन आएगा E बराबर dV अपॉन dx, तो यहाँ से V आएगा E इंटू dx, ठीक है। तो E का जो वैल्यू हम रख दिए हैं इतना, ठीक है। और बात समझ में आया। तो V1 का वैल्यू E इंटू D1, ठीक। तो E1 का वैल्यू इतना और इंटू में कितना हो जाएगा D1। और ऐसे ही V2 निकालेंगे तो यहाँ पर है, तो V2 सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और इसका माध्यम एप्सिलॉन 2 और इसके बीच की दूरी कितने हैं D2, ठीक है। चलो तो तनी जल्दी से ये हट दो। ठीक है, इतना ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, कुल विभव निकालना पड़ेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, कुल विभव। तो कुल विभव निकालेंगे तो कुल विभव के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, लेकिन हम मिटा दिए वैसे हम लिख देते हैं। तो V बराबर क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 और प्लस में कितना लिखेंगे V3। जो V1 का वैल्यू था कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 1 और इंटू में कितना था D1, यही ना था। और प्लस V2 का वैल्यू था वही सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 2 और कितना था D2। और V3 का वैल्यू कितना था, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 3 और कितना था D3, यही ना था। अब इसमें से देखिए आपको कॉमन क्या है, तो सब में से कॉमन क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और अंदर क्या बचेगा D1 बट्टा एप्सिलॉन 1 प्लस D2 बट्टा एप्सिलॉन 2 और प्लस में D3 बटा एप्सिलॉन 3। यहां तक समझ में आया। अब देखिए एक इसका वैल्यू आ गया V का। अब हम लिख देते हैं इसकी अतः धारिता, अतः पूरा लिख देते हैं समानांतर प्लेट की धारिता, अतः प्लेट की धारिता, अतः प्लेट की जो धारिता हो जाएगी C बराबर Q अपॉन B। तो C बराबर देखिए, C बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन में B। अच्छा, हमको यहाँ से Q का वैल्यू निकालना पड़ेगा, हम लिख देंगे साइड में। देखिए सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है, सिग्मा बराबर हम लिख देते हैं यहाँ पर, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन में कितना होता है A। और यहाँ से हम Q निकालें तो ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू में A। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं, रख देते हैं C इक्वल टू सिग्मा और इंटू में कितना रख देते हैं A, ठीक है। वहां से बटा V का वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट
और इंटू में क्या है D1 अपॉन एप्सिलॉन 1 और प्लस में D2 अपॉन एप्सिलॉन 2 और प्लस में D3 अपॉन एप्सिलॉन 3। ठीक है, अब सिग्मा से सिग्मा क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये प्लॉट का कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये प्लॉट का एप्सिलॉन नॉट ये प्लॉट का कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना हो जाएगा D1 बट्टा एप्सिलॉन 1 और D2 बट्टा एप्सिलॉन 2 और D3 बट्टा एप्सिलॉन 3। ठीक है, तो ये समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब अलग अलग माध्यम में पुट करते हैं तब इसका वैल्यू इतना होता है। ये अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझा भी दिए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और अच्छा से हम इसको क्या करेंगे, इसको न्यूमेरिकल कराएंगे तो और अच्छा से आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि जो समानांतर प्लेट की धारिता होती है वो किस पे, माध्यम पर डिपेंड कर सॉरी उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है और उसे प्रायिकतांक बल। अच्छा, अगर हम माध्यम ले लें तो माध्यम ले लें, अगर कोई माध्यम एप्सिलॉन आर ले लेते हैं तो ये फॉर्मूला में सिर्फ क्या जुड़ जाएगा, एप्सिलॉन आर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है, बीच की दूरी आप देख सकते हैं कि उल्टा है, दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा, आप बढ़िया से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आने वाला आगामी बोर्ड में हमको आशा है कि ये क्वेश्चन अगले बार के एग्जाम में तो पूछ ही सकता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।